बहलोल और जुनीद बगदादी का वाकया। ये वाकया हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और बहलोल दाना के दरमियान हुआ था, जो बहुत मशहूर है। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी अपने शागिर्दों के साथ सफर कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या तुम में से कोई बहलोल को जानता है? शागिर्दों ने कहा, वो तो एक पागल है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? लेकिन हजरत जुनैद ने इसरार किया और कहा कि मुझे उससे कुछ काम है। शागिर्दों ने बहलोल को एक वीराने में ढूंढा। वो सर के नीचे एक ईंट रखकर लेटे हुए थे। हजरत जुनैद बगदादी उनके पास गए और सलाम किया। बहलोल ने पूछा, कौन हो तुम? जुनैद ने कहा, मैं जुनैद बगदादी हूँ। बहलोल ने फौरन पूछा, अच्छा, तो क्या तुम्हें खाने, बोलने और सोने का सही तरीका मालूम है? जुनैद ने कहा, जी बिल्कुल मालूम है। खाने का तरीका? बहलोल ने कहा, तो बताओ खाने का क्या तरीका है? जुनैद ने बताया, मैं बिस्मिल्लाह पढ़कर खाता हूँ, अपने सामने से खाता हूँ, छोटा निमाला लेता हूँ और आहिस्ता चबाता हूँ। ये सुनकर बहलोल ने कहा, तुम नहीं जानते, और वो वहां से उठने लगे। हजरत जुनैद ने उनका दामन थामा और आजिज़ी से कहा, अल्लाह के लिए मुझे सही तरीका बता दीजिए। तब बहलोल ने कहा, खाने का सही तरीका ये है कि सिर्फ हलाल रिज़्क खाया जाए और जो भी मिले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। बोलने का तरीका? फिर बहलोल ने पूछा, बोलने का क्या तरीका है? जुनैद ने कहा, मैं सोच समझकर बोलता हूँ और झूठ से बचता हूँ। बहलोल ने फिर कहा, ये भी गलत है। बोलने का सही तरीका ये है कि सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए बोला जाए और बेफायदा बातों से खामोश रहा जाए। सोने का तरीका? आखिर में बहलोल ने पूछा, सोने का क्या तरीका है? जुनैद ने कहा, मैं इसलिए सोता हूँ ताकि मेरा जिस्म आराम करे और मैं इबादत के लिए ताज़ा दम रहूं। बहलोल ने इस पर भी कहा, ये भी गलत है। सोने का सही तरीका ये है कि हर रात सोने से पहले अपने गुनाहों से तौबा की जाए और ये सोच कर सोया जाए कि अगर सुबह ना उठ पाया तो अल्लाह के सामने किस हाल में पेश होगा। बहलोल की बातों ने हजरत जुनैद को बहुत मुतासिर किया। उन्हें एहसास हुआ कि किताबों और इल्म से ज्यादा जरूरी दिल की सफाई और अल्लाह से सच्चा ताल्लुक है। उन्होंने बहलोल का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें ऐसी कीमती बातें सिखाई। सबक: इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हकीकी इल्म दिल की पाकीज़गी और अमल में पाया जाता है, ना कि सिर्फ किताबी बातों में।